हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी एक और नई वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं आपको ब्लॉक्स के बारे में डिटेल देंगे। हम ब्लॉक की ये पार्ट 2 है, जिसके अंदर मैं आपको बचे हुए 3 ब्लॉक्स के बारे में बताऊंगा। रिएक्शन एंड रिक्लेम एंड बीबी बेगा ब्लॉक। ऊपर ये 3 ब्लॉक्स हैं, मैं इनके बारे में आपको इससे पिछली वाली वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। ऑर्डर ब्लॉक को कम से कम मैंने 3 बार बता दिया है। अब एडवांस ब्लॉक भी बता दिया मैंने आपको, मेडिकेशन ब्लॉक भी बता दिया। आज पे टॉपिक्स हैं हमारे रिएक्शन ब्लॉक, रिक्लेम एंड बीबी ब्रेकअप ब्लॉक। ठीक है, मैं शुरुआत ब्रेकअप ब्लॉक से करूंगा बिकॉज ये रिलेटेड होता है हमारा एडवांस और ऑर्डर ब्लॉक से। ठीक है, एडवांस नहीं, ऑर्डर ब्लॉक से रिलेटेड होता है। एंड एक्चुअल में बता, सारी चीज़ें जो हैं वो ये सारे ब्लॉक एक दूसरे से रिलेटिव होते हैं। ठीक है, बस इनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग इनके नाम को बदल दिया जाए। चलते हैं स्क्रीन पर तो है, चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको ब्रेकअप ब्लॉक को इस तरीके से स्क्रीन पर बनाकर बता दूं किस तरीके का स्ट्रक्चर होगा जब हम ब्रेकअप ब्लॉक कहेंगे। ठीक है, तो मान लो ये कहीं से एक ट्रेंड आया इस तरीके से, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर यहाँ। अब देखो, हमारे पास ब्रेकअप स्ट्रक्चर था, हमारे पास ऊपर आईडीएम आया, नीचे ब्रेकअप स्ट्रक्चर आया, आफ्टर ब्रेकअप स्ट्रक्चर। ठीक है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर ब्रेकअप ब्लॉक किस जगह पर होता है मैं आपको बताऊँ। यहाँ पर एक ऐसी कैंडल होगी इसने मार्केट को लास्ट टाइम पर उठाया होगा, कलर मैटर नहीं करता। ठीक है, लिक्विडिटी के अंदर कलर मैटर करता है। तो इसको, इस कैंडल को यहाँ पर से छोटे होकर इस कैंडल को हम इस तरीके से मार्क करेंगे और इसे ही हम ब्रेकअप ब्लॉक कहते हैं। सिंपल मतलब क्या है कि ब्रेकअप ब्लॉक एक ऐसा कैंडल होती है, ऐसी कैंडल जिससे के बनने के बाद मार्केट अपने ऊपर की लिक्विडिटी और नीचे की लिक्विडिटी दोनों तरफ से स्विप करे। जो पहले कॉज है वो तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, बट दूसरा नाम क्या है, लिक्विडिटी ली है, ऊपर की लिक्विडिटी नीचे की लिक्विडिटी ले ली, आफ्टर देन इसको यूज करके मार्केट को विद द ट्रेंड। ठीक है, इसको हम ब्रेकअप ब्लॉक कहते हैं। मिटिगेशन ब्लॉक इस तरीके से होता है, गया ऊपर, नीचे गया, ऊपर गया, आया, चला। मिटिगेशन ब्लॉक के अंदर ये होता है कि इस यहाँ पर एक कैंडल होगी, उसको मार्क करते हैं इस तरीके से, उसको तोड़ देगी, फिर टैप करके ऊपर चली जाएगी। ठीक है, इसको हम कहते हैं मिटिगेशन ब्लॉक एंड इसको कहते हैं ब्रेकअप ब्लॉक। लोग इसको भी ज़्यादातर ब्रेकअप ब्लॉक कहते हैं क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक था, तोड़ दिया, ब्रेक हो गया, फिर यूज़ किया, तो ब्रेकअप ब्लॉक इसको कह देते हैं, और इसको भी ब्रेकअप ब्लॉक कहते हैं। वैसे आपको इसलिए मैंने कहा था नाम में ज़्यादा घुसना मत, क्योंकि बहुत सारे लोग ब्रेकअप स्ट्रक्चर को बी एम एस कहते हैं, ब्रेक मार्केट स्ट्रक्चर, बट वो तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर ही है। ठीक है, आपको कंडीशन याद रखनी है कि ऑर्डर होता ही ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन पहले इसने ऊपर की लिक्विडिटी ले ली, फिर इसको तोड़ दिया। ये भी तो देखो, अब इसके अंदर देखो क्या हुआ है, मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक बनाया, इसको तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, फिर यूज किया। इसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक बना दिया, तोड़ दिया, फिर यूज किया। फर्क सिर्फ इतना है कि इससे बनने से पहले इसने बायर्स एंड सेलर्स दोनों को ट्रैप कर दिया, मार्केट से निकाल दिया। इसने सिर्फ और सिर्फ बायर्स निकाला, सेलर्स को निकाला है अपट्रेंड में। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो ब्रेकअप ब्लॉक के अंदर दोनों को ट्रैप किया जाता है, और मेडिकेशन ब्लॉक के अंदर सिर्फ किसी अपोजिट पर्सन को ट्रैप किया जाता है। ठीक है, ये सिंपल लैंग्वेज मैंने आपको बताया, इसको मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ। और कुछ चीज़ नहीं है, कलर मैटर नहीं करता। ये यहाँ पर आपके सारे के सारे जो मैंने आपको हैमर बताए हैं सिंगल वाले, वो होंगे यहाँ पर, और ऐसे ही यहाँ पर। ठीक है, ये फर्क होता है दोनों में। ब्रेकअप ब्लॉक एंड मेडिकेशन ब्लॉक टूटने के बाद ही यूज़ किए जाते हैं, बट कंडीशन है उनकी कि ब्रेकअप ब्लॉक के अंदर आपको लिक्विडिटी ले ली जाएगी बाय एंड सेल की, उसके बाद इसको यूज़ करेंगे। एंड मेडिकेशन ब्लॉक के अंदर एक ही कंडीशन है, इसको तोड़ेगा फिर यूज़ कर लेगा, सिंपल। ठीक है, इसके अंदर ट्रैपिंग होती है, इसके अंदर कम होती है। इसको मैं आपको चार्ट पर दिखाता हूँ।
क्या हो गया इसको? देखो ये मिटिगेशन ब्लॉक के एग्जांपल्स हैं, मिटिगेशन ब्लॉक के एग्जांपल्स हैं, ब्रेकअप ब्लॉक के एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूँ। बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, जब इसको ही आप आगे बढ़ा दो तो फिर ये ही ब्रेकअप ब्लॉक का एग्जांपल होगा। देखो पहले पीछे की लिक्विडिटी स्वीप कर लिया बाय साइड की, देन सेल साइड की, फिर इसको यूज किया है, वो बात लगी ट्रेंड के अगेंस्ट में था, इसके लिए इसको तोड़ दिया। ठीक है, दिमाग खराब कर रहा था। ये देखो मिटिगेशन ब्लॉक इस तरीके से, दिस इज मिटिगेशन ब्लॉक एंड ब्रेकअप ब्लॉक कहाँ है? ब्रेकअप ब्लॉक इसके अंदर नहीं है, ब्रेकअप ब्लॉक ये है बट इसको यूज नहीं किया है, मैंने इसको स्वीप कर लिया है। कहाँ है ब्रेकअप ब्लॉक? बहुत ज़्यादा कम बनते हैं और बने होंगे तो शायद मुझे दिख भी नहीं रहे, वरना ज़्यादातर आपको मिटिगेशन ब्लॉक ही दिखते हैं। मिटिगेशन ब्लॉक भी लोग ज़्यादातर ब्रेकअप ब्लॉक भी कहते हैं। ठीक है, ये देखो मिटिगेशन ब्लॉक ऊपर गया नीचे गया। अब इसी कंडीशन के तो मैंने आपको उस वाली वीडियो बताया, अगर ये ऊपर चला जाता फिर नीचे तो ये ब्रेकअप ब्लॉक, क्योंकि बाय साइड लिक्विडिटी फिर सेल साइड लिक्विडिटी फिर यूज है, सिंपल रखेंगे। ठीक है, ब्रेकअप ब्लॉक, बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी एंड गो डाउन, इस एरिया बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी एंड गो डाउन। ब्रेकअप ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, सिंपल हाई लो तोड़ दिया, यूज किया, चला गया, मिटिगेशन ब्लॉक सिंपल। ठीक है, और कुछ ज़्यादा है नहीं इनके अंदर, और आपको मिटिगेशन ब्लॉक है, ब्रेकअप ब्लॉक इतने यूज होते हुए नहीं दिखेंगे आपको, मिटिगेशन ब्लॉक यूज होते दिखेगा, ब्रेकअप ब्लॉक इतना नहीं दिखेगा। मिटिगेशन ब्लॉक एंड ऑर्डर ब्लॉक ये बहुत ज़्यादा यूजेबल हैं। ठीक है, इनको ही आपको ज़्यादातर ध्यान देना, क्योंकि मार्केट मेजर रूप से इन्हीं से होता है। देखो जैसे कि यहाँ पर देखो ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, 3 एंट्री दे दी, बायस डन कर दिए, फिर घूम गया मार्केट। इसके अंदर मैं आपको बता दूँ, ये था हमारा मिटिगेशन ब्लॉक, ये हमारा मिटिगेशन ब्लॉक, यहाँ से मैंने यहीं से मैंने अपनी एंट्री बनाई थी। ब्रेकर एंड मिटिगेशन ब्लॉक, आपको ऑर्डर ब्लॉक, एपीजी ज़्यादा आपको साथ में मिल जाएगा, यहीं से मैंने अपनी वाइट एंट्री बताई यूनिकॉर्न सेटअप से, ये मैंने अपने चैनल पर शेयर भी किया। ठीक है, मिटिगेशन ब्लॉक। और देखो एक और कंडीशन है कि जब भी कोई ब्लॉक आपको बनता हुआ दिखे, उसमें ब्रेकआउट स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कहो कि भाई यहाँ पर टैप हुआ नीचे आया मैं इसको यूज़ कर लूँ, तो ये यूजेबल नहीं है। ठीक है, ये यूजेबल नहीं होगा। हाँ, वो किसी पीओआई से टैप होकर आ रहा है, बायस डन है, आपके बायस को मुझे उस वक्त कंफर्म था कि मुझे किधर जाना है, मेरे चार्ट को, मैं मार्केट को किधर लेके जाना है, इसलिए मुझे इतना कंफर्मेशन थी, इतना अपने को कॉन्फिडेंस था कि हाँ ये चीज़ें काम करेंगी, इसलिए मैंने वहाँ से एंट्री की और यहाँ से भी अपनी एंट्री दी थी। ठीक है, आप ऐसे ही मत जाना रैंडमली, ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद ही हर एक ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकअप ब्लॉक इनकी अहमियत है, वरना नहीं है। लिक्विडिटी नहीं ली गई है तो फिर किसी ब्लॉक की कोई इज्जत नहीं है। देखो ये रहा ब्रेकअप ब्लॉक, शायद यही है, हाँ देखो यही है, बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी एंड टैप। देखो पहले लिक्विडिटी ली गई है उसके बाद क्या है। ठीक है, देखो ये था, नीचे आ गई है, सेल साइड लिक्विडिटी ले ली है, फिर टैप किया, फिर नीचे गया। ठीक है, ब्रेकअप ब्लॉक ज़्यादातर नहीं बनते हैं, आपके मिटिगेशन ब्लॉक ही ज़्यादातर बनते हैं। ठीक है, सो अब नेक्स्ट हमारा है रिएक्शन ब्लॉक एंड टेकलिंग ब्लॉक, इन दोनों को भी मैं कंप्लीट करता हूँ। वैसे मैं ज़्यादातर आपको एंट्री, मैं किसी पीछे चार्ट पर नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है, आपके करंटली जो चार्ट में हुआ है मैं वही चीज़ दिखा रहा हूँ, और मैटर ज़्यादा चीज़ें आपकी होंगी ऑर्डर ब्लॉक की तरफ से, जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक,
ये मार्केट गिर रहा है वापस से, तो आ गया हमारे ऑर्डर ब्लॉक पर। ठीक है, मैंने ये एनालिसिस दी थी, यहाँ से बढ़िया मूव हमें देखने के लिए मिला है। सिंपल आपको कॉस्ट टू कॉस्ट कर देना है। ठीक है, Where is my scale? एनालिसिस के रिजल्ट भी आ रही है। यार आज की वीडियो आपको थोड़ी सी बोरिंग लग सकती है क्योंकि मेरे अंदर थोड़ी थकावट हो रही है। कैसा है वो जोश नहीं है अभी। मैं भूल गया, हाँ ऑर्डर ब्लॉक मैंने आपको देखा। ऑर्डर मैं आपको थोड़ी सी एंट्रीज बता दूँ, इनमें एंट्री कैसे होती है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि आपने जैसे अभी मेरे पास ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, ये जो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक था मेरे पास 30 मिनट, तो मैं 30 मिनट पे एंट्री करूँगा। जैसे मेरे पास ये एक्सपेंशन आया, इस तरीके से ये एंट्री होती है कि एक्सपेंशन आया उस कैंडल की विक के अंदर, हमें अपनी एंट्री देखनी चाहिए इस एरिया के अंदर। मैंने इसकी विक जो है उसको मार्क किया है। ठीक है, ये जो एक्सपेंशन वाली कैंडल थी इसकी क्लोजिंग का वेट करना होता है, या तो जोन पे टैप होती है एंट्री कर लो, सेफ एंट्री करनी तो ऐसे करो। ठीक है, जोन टैप सेकंड कैंडल जब बनेगी तो हम इसको सीधा 1 मिनट पे जाएंगे, 5 मिनट या 1 मिनट, तो फैक्टर के अकॉर्डिंग होता है। आप किस टाइम फ्रेम पर देख रहे हो उस हिसाब से शिफ्टिंग होती है इनके अंदर। ठीक है, मैं इसको जरा दिखा देता हूँ। हमें कुछ ज़्यादा ही छोटा टाइम फ्रेम का where's both my market, my market is come here. okay, इतनी तक समझ में आती है। अब देखो उसी जोन के अंदर आपको मैंने कहा था आपको देखने होते हैं ऑर्डर ब्लॉक या फिर एफपीजीज। आपको मैक्सिमम टाइम, आप अगर 100 ट्रेड लेते हो ना मार्केट के अंदर, तो 100 में से 90 ट्रेड आपको ऑर्डर ब्लॉक एंड एफपीजी पर मिलेंगे। इसलिए मैं ज़्यादा फोकस ऑर्डर ब्लॉक, एफपीजी एंड बीपीआर इन पर ही कर रहा हूँ। ठीक है, और जो ब्लॉक है वो इतने काम में नहीं आते हैं, इतने ज़्यादा मार्केट में यूजबल भी नहीं होते। ऑर्डर ब्लॉक एंड ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक एंड एफपीजी, आई एफपीजी बीपीआर, बस यही चीज़ें यूज होती हैं। देखो ऑर्डर ब्लॉक पॉजिटिव कैंडल हमारी, मार्केट को अब कहाँ तक, मैंने आपको पहला तो इक्विटी स्वीप हो गई थी, अब एक और स्ट्रक्चर भी है, तो सीधा सीधा जो यहाँ तक था बायस तक, बायस डन हो गए। अब यहाँ से भी देखो मैंने जैसे कि 30 मिनट पे एनालिसिस, 1 आवर पे एनालिसिस करके डाली थी कि इस जोन से आपको मार्केट नीचे आते हुए दिख सकता है, तो मार्केट नीचे आ रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम टैप होती है एंट्री लेते हैं। दो तरीके से एंट्री होती है, टैप होकर एंट्री ले या कंफर्मेशन से। कंफर्मेशन इसके अंदर हम देखें दो तरीके की। देखो पहली कंफर्मेशन होती है कि एक बेयर स्टार्ट का बेयर का स्ट्रक्चर दे दो, जो कि दे दिया नेगेटिव पैटर्न के साथ, फर्स्ट एंट्री यही हो जाएगी। और सेफ एंट्री चाहिए, ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, इसको सस्टेन कर दो। जोन टैप क्या आया हमारे पास, एंट्री। इसकी जो एंट्री है हमारी इस कैंडल के अंदर होती है यहाँ पर, इट्स दैट। जो टेक प्रॉफिट हमारा तक टेक प्रॉफिट रखो, नीचे तक का है अपना वैसे, और इतना मिल गया वैसे इसको भी बुक कर लो। 1:1 के बाद तो हमें कॉस्ट टू कॉस्ट करना होता है। इस तरीके से हम इसके अंदर अपनी एंट्रीज करते हैं फैक्टर का यूज करके इजीली। ठीक है, और इसी तरीके से आपको एंट्री करनी है किसी भी ट्रेड में, जैसे मैं आपको ट्रेड देता हूँ। ठीक है, आज मैं मन नहीं कर रहा वीडियो बनाने का, बट बनाने आ गया हूँ। ये थोड़ी आपको इसके अंदर थोड़ा मज़ा ना आए हो सकता है, बट आपको नॉलेज देना जरूरी था। आप ही भाई कह रहा था कि वीडियो नहीं आ रही है, इसलिए मैं आगे शूट करने के लिए। ठीक है, आपको चीज़ें मैंने बता दी हैं, उनके ऊपर आप काम कीजिए। रिएक्शन ब्लॉक, ब्रेकर एंड मिटिगेशन ब्लॉक मैंने आपको बता दिया, रिक्लेम एंड बचा आपका रिएक्शन ब्लॉक। ठीक है, इनको और मैं आपको बता दूँ जरा, रिएक्शन ब्लॉक एंड रिक्लेम ब्लॉक। देखो रिक्लेम ब्लॉक को आप इतना यूज़ करो या ना करो मैटर नहीं करता, क्योंकि वो मैं रिक्लेम ब्लॉक को बहुत कम ही यूज़ करता हूँ। क्योंकि आपको अगर मार्केट के अंदर आपको वेगा ब्लॉक यूज़ करना है तो वहाँ पे आपको ऑर्डर ब्लॉक दिख जाएगा। आप रिक्लेम ब्लॉक को यूज़ करना है वहाँ पे आपको ऑर्डर ब्लॉक दिख जाएगा, वेगा ब्लॉक दिख जाएगा। आपस में सारी की सारी चीज़ें आपको मिलनी है। और मैं तो सीधे से कहूँगा कि यार ज़्यादातर आप ऑर्डर ब्लॉक एंड एफपीजी को यूज़ करोगे, बहुत बढ़िया चीज़ है यार। मैं आपको रिक्लेम ब्लॉक के बारे में एक बार ज़रा डिटेल दे दूँ। ठीक है, रिक्लेम ब्लॉक, तो रिक्लेम ब्लॉक क्या होता है हमारा, सपोज करो एक ट्रेड है, इस तरीके से चल रहा है।
इसने कैरेक्टर दे दिया, ये नीचे आ। ठीक है, मैंने आपको बताया था कोई भी ट्रेंड अगर इस तरह चल रहा है तो इसके टॉप एंड बॉटम में कुछ ऐसी कैंडल्स होती है जो कि मार्केट को मेजर रूप से गिरा और उठा रही होती है। अब मान लेते हैं यहाँ पर हैमर उठा रहा था, ठीक है, हैमर हमारा उठा रहा था एंड हैमर उठा रहा था, हैंगिंग मैन हमारा गिरा रहा था। शायद मैंने नाम गलत दे दिया, हैंगिंग मैन ये है और हैमर ये है शायद, है ना। नाम पर नहीं आना यार, आप कैंडल की शेप्स को याद रखो, मैं नाम को याद नहीं रखता। प्रेशर देखो आप, किसके अंदर प्रेशर ज़्यादा है, ऊपर ऊपर है तो फिर उसके अंदर बेस प्रेशर ज़्यादा है, नीचे है तो उसके अंदर बुलिश प्रेशर ज़्यादा है, सिंपल। ये बेस प्रेशर, अब यही कैंडल है जो कि मार्केट को उठा और गिरा रही है, हमेशा ये फेल हो रही है एंड मार्केट के अंदर ये वाली कैंडल कैंडल जो है वो काम करती है। शायद ये हैमर ही हैंगमैन, नाम लेता हूँ तो मुझे नाम याद नहीं रहते हैं। हैमर मार्केट को गिरा रहा है, हैंगिंग मैन मार्केट को उठा रहा है, ठीक है। अब यही कैंडल इनके ऊपर आएंगी, यहाँ भी होगी, यही कैंडल यहाँ भी होगी और यही कैंडल यहाँ भी होगी और सेम ये वाली कैंडल्स यहाँ और यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ भी, यहाँ भी एंड ऑब्वियसली हियर, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ समझना इंपॉर्टेंट है। आप ये देखो मार्केट को डाउन सी कैंडल्स थी ये वाली, ठीक है, जो कि ऊपर आएंगी टॉप पर और ये वाली फेल हो रही थी, तो ऑब्वियसली सारी सारी फेल होती जाएंगी, ठीक है। अब हम, मैंने आपको बता दें ट्रेंड की पता करने का क्या तरीका है कि चेंज होने वाला है या फिर चेंज रियल में हुआ है कि नहीं। जो मार्केट फेल हो रही थी ना, मार्केट गिराने के लिए गिरा नहीं पा रही थी, बार बार फेल हो रही थी, वो काम कर जाएगी और जो मार्केट को उठा रही थी, यहाँ पर जो उठा रही थी वो कैंडल हमारी फेल हो जाएगी, ठीक है। और जब ये फेल हो गई तो फिर हम क्या समझेंगे, यहाँ पर हमारा चौक हो गया, चौक चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, ठीक है, CHO CH चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब कि जो बुलिश पावर थी वो अब फेल हो गई एंड बेरिश पावर जो थी उस वो काम कर गई, यहाँ पर ये वाली कैंडल होगी वो यहाँ पर आएगी, ठीक है। अब लीगल ब्लॉक किस तरीके से यूज किया होता है, देखो ऐसा हो नहीं सकता कि सेल के अंदर ऑर्डर ब्लॉक या FBG ना बने हो, बट उस कंडीशन में कि यहाँ पर कोई भी FBG ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, हमें कैरेक्टर मिल चुका है, हमें एंट्री करनी है, किस तरीके से करेंगे। देखो इस कंडीशन में जो मार्केट को इस जगह से गिरा रही थी ना कैंडल, इस जगह से गिरा रही थी, इस जगह से गिरा रही थी, इसको हम जो करूँ मार्क कर लेंगे, दिस ऑलवेज आर रिक्लेम ब्लॉक, इस तरीके से। फिर मार्केट इनको यूज करते हुए गिरती है। इस साइड की कैंडल जो कि फेल हो गई हैं, फिर इसको यूज किया, फिर टूटी, फिर यूज किया, फिर टूटी, फिर यूज किया, कितनी बार फेल हुई, यहाँ पर फेल हो गई, यहाँ पर फेल हो गई, फिर यूज किया है, इसको हम रिक्लेम ब्लॉक कहते हैं, सिंपल। मैं आपको प्रॉपर एक डायग्राम बनाकर दे देता हूँ, इसको भी रिक्लेम ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग पॉज करके मैं एक प्रॉपर एक चार्ट बनाकर डायग्राम बनाकर दे रहा हूँ, उसके बाद आपको इसको नोट कर लेना, ये रिक्लेम ब्लॉक होते हैं। मतलब सिंपल लैंग्वेज में जो कैंडल्स पिछले वाले ट्रेंड के टॉप एंड बॉटम्स पर हैं उन्हीं कैंडल्स को रिक्लेम ब्लॉक कहा जाता है, इस तरीके उनके ब्लॉक्स को रिक्लेम ब्लॉक कहा जाता है, ठीक है। तो गाइस ये इमेज मैंने आपको प्रॉपर बना के दी, इस तरीके से रिक्लेम ब्लॉक बनते हैं मार्केट के अंदर एंड यूज होते हैं, ठीक है। इसी का उल्टा यार डाउन ट्रेंड में तुम अपने बनाना, इसी को बनाने में टाइम लगता है बहुत, ठीक है। मतलब वही सिंपल और एक एग्जांपल एक मैं बता दूं, इस पुराने ट्रेंड के टॉप पर जो कैंडल्स बनी होती हैं मार्केट के ट्रेंड के चेंज होने के बाद, उन्हीं कैंडल को जब मार्केट यूज करता है या फिर यूज करें या ना करें, उन कैंडल्स को हम रिक्लेम ब्लॉक कहते हैं, जिनको कि हम कुछ इस तरीके से यूज करते हैं, इस तरीके से जोन बनाकर हम इनको यूज करते हैं एक्स्ट्रा एविडेंस के रूप में। कभी प्रॉपर एंट्रीज नहीं देते, इनको हम एक्स्ट्रा एविडेंस के रूप में मानते हैं कि मान लो ऑर्डर ब्लॉक है, अब अकेला ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक था, तो इनके हमारे पास एक्स्ट्रा कंफर्मेशन आ जाती है कि यार यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे रिक्लेम ब्लॉक का जोन है, यहाँ पे FBG भी है, स्ट्रॉन्ग पावर, जितनी ज़्यादा चीज़। और बाय ये चीज़ याद रखना कि ट्रेंड के साथ होनी चाहिए, तुम अप ट्रेंड में डाउन ट्रेंड के ऑर्डर ब्लॉक्स को यूज कर रहे हो और फिर कह रहे हो कि प्रशांत सर ने बेकार बताया था, जब स्मार्ट मनी बेकार चीज़ है, ठीक है।
अपने ऊपर भी एक बार देखना, क्योंकि मैं खुद इस कॉन्सेप्ट को बेकार बताता था जब मैं इन चीज़ को सीख रहा था, बट इसने मुझे जो रियल जो कायदे कानून से चीज़ें बताई हैं कि क्यों मार्केट गिरता है, क्यों मार्केट अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है, इस तरीके से क्यों चलता है मार्केट, ये भी चीज़ें सी ने मुझे बताई हैं। और इनका टोटल एक ही आंसर है, लिक्विडिटी एंड बायस, बस। ठीक है, इसको हम रीगलन ब्लॉक कहते हैं guys, ठीक है। हम इनको इमेज बना लेना, इसकी लिख लेना, रीगलन ब्लॉक इसको कहते हैं। लास्ट जो बचा है, हाँ इसको मैं आपको चार्ट में दिखा दूँ। लास्ट जो आपका बचा है देखो, गोल्ड में तो ये तुम्हें देखने को मिलना नहीं है, जी मिलेगा तुम्हें उसमें जहाँ पर आपको सिंपल प्राइजेक्शंस होते हैं। अब जैसे मैं इस तरीके से रैंडम कोई भी लेवल इस तरीके से पकड़ लूँ, ये मुझे दिख रहा है, ये यहाँ से बस ये देखना कि वो स्ट्रांग होना चाहिए मूव। कोई भी लेवल आप मार्क कर रहे हो, ये देखो कि उसके बनने से पहले मूव कैसा आया है। अगर तगड़ा आया तो आपको वहाँ से चीज़ें मिलेगी। देखो यहाँ से कि ये मिला, इतना बहुत है यार। देखो 2 आवर के ऊपर इतना बड़ा मूव बहुत बड़ी बात है। इसको मार्केट ने स्वीप कर दिया, मार्केट फिर गिर गई। अब देखो यहाँ पे रीगलन ब्लॉक आपको यूज हो जाएगा। वैसे तो यहाँ पे इस ट्रेड में बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक एफबीजीज होंगे, पर रीगलन ब्लॉक देखो इधर से लेके आया हूँ, इस ट्रेंड का था, टूट गया, फिर इसको यूज करके मार्केट नीचे गया। अब तो देखो सामने दिखा दिया, इससे ज्यादा और क्या ही समझाऊंगा, प्रॉपर सामने दिखा दिया। रीगलन ब्लॉक, रिएक्शन ब्लॉक, इनके अंदर एफबीजीज की जरूरत नहीं है, यह तो और अच्छी बात है। वैसे जो ऑर्डर ब्लॉक की कंडीशन है, क्या था ये था तो ऑर्डर ब्लॉक फेल हो गया ना, कंडीशन बदल गई, इसलिए उसका नाम बदल गया। होते सारे के सारे ऑर्डर ब्लॉक ही है, बस एक ऐसा ऑर्डर ब्लॉक जो पुराने ट्रेंड का हो उसको मार्केट यूज करे, ठीक है। और कहीं तो मुझे नहीं दिख रहा, ये इसको यूज किया है क्या? हाँ देखो इसको भी यूज किया है, ये टॉप पर है, ये देखो ये जगह दिख रही है, इसको भी मार्केट में यूज किया है। ये देखो रीगलन ब्लॉक है, यहाँ से आपको मार्केट में शॉर्ट दिखा, बट अंधों की तरह मत जाना, हमेशा जाना विद कंफर्मेशन। देखो 2 आवर पर कंफर्मेशन 1 2 3 एम बना है, यहाँ पर एम बना, मिटिगेशन ब्लॉक यूज, मार्केट कम डाउन। इस तरीके से आप यहीं पर ट्रेड ली जाती है, यहीं पर ट्रेड ली जाती है, तो लूम्स के ऊपर का स्टॉप लॉस, ठीक है। फिर देखो मार्केट का ट्रेंड जो है चेंज हो गया। अब हाँ, मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक के अंदर शायद बता दिया था, बट एक और बार बता दूं, यूं करके मार्केट गई, या फिर बढ़िया सी बनाते हैं, अच्छी सी बनाते हैं, अच्छी सी जो रियल में जाती है, ब्रश के साथ बनाएंगे हम। मार्केट कुछ इस तरीके से जाएगी, इस तरीके से जाती है ना मार्केट भाई। रियल मूव तो इस तरीके से आता है, ठीक है। रियल मूव तो इस तरीके से आया, आपको ये चीज एक्सपेक्ट करनी पड़ेगी। अब इस ट्रेंड के अंदर बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक एंड एफबीजीज बने होंगे, हमें यूज कौन सा करना है, ठीक है। इस चीज को मैं आपको कौन सा देता हूँ, क्लियर बना के दिखाता हूँ। पहले तो मैं इस तरीके से ट्रेंड जा रहा है नीचे, तो कायदे से जो इमेज है ना तुम्हें ऐसे मिलेगी। इसके अंदर फालतू की मोमेंटम तो कितनी हुई थी, यहाँ पे हुई है, यहाँ पे हुई है, ये पूरा का मूड फालतू था। यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा, उसके बाद ही हम इसके इस जोन को यूज करेंगे। ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद ही पिछले लेग के जोन्स को यूज करना है, वरना नहीं। इंटर में खेलना है, खेलते रहो। अब देखो किस तरीके से, अभी इतना था मार्केट के अंदर, इस लेग के अंदर के यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक नहीं बने होंगे, 100% बने होंगे, यहाँ भी बने होंगे। तो इसके 2 तरीके हैं कि कौन सा वाला ऑर्डर ब्लॉक यूज करना है। मैंने आपको पहले बता दिया, जिसको नहीं बताया उसको बता दूं। पहली बात तो ब्रेकअप स्ट्रच के बाद उस स्विंग में मार दो भाई साहब, फिबोनाची जहां से वो गिरना हो ना, टॉप टू 50% जोन को बोलो मार, इसके अंदर ढूंढना होता है हमेशा, इसके अंदर ढूंढने होते हैं हमेशा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब कभी कभार क्या होता है, वॉल्यूम जब मार्केट के पास पावर होती है मार्केट को चलाने के लिए, तो वो 50% वैल्यू नहीं आता, वो 50% को टैप करके बच जाता है, उससे भी ऊपर बच जाता है। उसके अंदर कंडीशन होती है, तो ऑर्डर ब्लॉक्स यूज होते हैं ट्रेंड के इस तरीके से। या तो मार्केट सबसे पास वाले को यूज करेगी, ऐसे इस तरीके से स्ट्रक्चर के, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक सबसे पास वाले को यूज करेगी, या फिर सबसे लास्ट वाले को, इस तरीके से। कभी भी इनके बीच में नहीं घूमेगी, इस चीज को नोट करके रख लेना। ऑर्डर ब्लॉक या तो सबसे पास वाले यूज होगा, या फिर आपका लाइट आ गया, या फिर आपको सबसे दूर वाला, ठीक है। और फिर तो मैंने आपको फिबोनाची के अकॉर्डिंग बताई है, ठीक है। अब इसके अंदर ट्रेड कैसे किया था, इसी तरीके से किया था। देखो ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, उसके बाद यहाँ पर होगा ब्रेकअप स्ट्रक्चर, हम इस लेग के अंदर ढूंढूंगा अपना ऑर्डर ब्लॉक। जब तक ब्रेकअप स्ट्रक्चर ना मिल जाए, इनके अंदर घुसना मत, इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देखते रहना, क्योंकि अभी इतने भी बड़े प्लेयर नहीं होते कि इंटरनल स्ट्रक्चर में उसके पैसे बना लो, कई बार बन जाए वो बात अलग है। मैं सबसे ज़्यादा, मैंने अपना लॉस सबसे ज़्यादा किया तो इनके अंदर घुस के किया है,
क्योंकि मार्केट अपना सबसे ज़्यादा टाइम इसी रेंज में बिताती है, पीआई टैप के बाद जाती है। इसके अंदर में ट्रेड्स होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी ट्रेड्स मिलती हैं, बट उसके लिए आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताऊँ चार्ट के ऊपर क्यों मैं इस जोन के अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। एक्सटर्नल लिक्विडिटी मैंने बताई थी, एक्सटर्नल हो रही, इंटरनल हो रही, ऊपर नीचे। अब देखो ना तो एक्सटर्नल लिए ना इंटरनल लिए, तो इंटरनल भी नहीं ये और ये एक्सटर्नल है, इसके अंदर इंटरनल है, बच्चे बाय साइड एंड सेल साइड, दोनों में से किसी लिक्विडिटी को नहीं लिए, ना बॉस कर रहा ना चौक कर रहा है। ऐसे में कैसे हम ट्रेड लेना? ठीक है, बढ़िया देखो 2 आवर पे 1 आवर पे जाऊंगा, इसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी सेटअप मिली, आपको बायस क्लियर होनी चाहिए। मेरे बायस क्लियर थे कि ये जो एक गैप है, ये 4 आवर पर शायद गैप है, 4 आवर पर है या फिर 1 डे पर है, तो 4 आवर एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, इसलिए मुझे मालूम था कि इसको तो टैप करेगा ही करेगा, इसको टैप के मार्केट नीचे आ रहा है। अब मेरे जो बायर्स हैं वो पहले जो बायर्स हैं वो इस ऑर्डर ब्लॉक के थे, इस ऑर्डर ब्लॉक के फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जो गैप है। ठीक है, बायस इसी को कहते हैं, और मोस्ट बायस कहते हैं हम उन चीज़ों को जो कि मार्केट के अंदर पावर देना काम करती है, वैसा लिक्विडिटीज आप कह सकते हो। ऑर्डर ब्लॉक लिक्विडिटी होती है, एफबीजी लिक्विडिटी होती है आपकी, जितनी पीओआईज है मैं आगे आपको बताऊंगा, सारे लिक्विडिटी होते हैं। ब्लॉक्स मैंने आपको सारे बता दिए हैं। ठीक है, कुछ ऐसी लेवल्स होती हैं जो कि हमेशा बायस होते हैं। बायस मतलब ट्रेंड की, मार्केट की डायरेक्शन, जहाँ पर मार्केट को पावर मिले मार्केट वहीं पर जाता है, जहाँ पर मार्केट के ऑर्डर्स फिल होते हैं मार्केट वहीं पर जाता है। ये चीज़ अपने दिमाग में रखना, तो इसी को हम बायस कहते हैं। बायस बहुत ज़्यादा डीपली चीज़ है कि वो 1 सेकंड की कैंडल से 1 ईयर की कैंडल तक काम करता है, वही सबसे बड़ा लेक्चर होगा। ठीक है, लोग आपको सारे ब्लॉक्स जो क्लियर हो गए। मैंने अभी आपको रिएक्शन ब्लॉक नहीं बताया है बस। जो रिएक्शन ब्लॉक क्या होता है मैं आपको सिंपल एंड डायरेक्शन सिंपल बता दूँ। ये ऑर्डर ब्लॉक था, छोटा कर दिया, इसकी विक को हम रिएक्शन ब्लॉक कहते हैं। बट रिएक्शन ब्लॉक हमेशा किसी लेवल पर ही बनता है, वो ऑल टाइम हाई पर नहीं बनेगा। एक ऐसी कैंडल जिसके अंदर एक्सपेंशन आया हो, उस चीज़ को हम रिएक्शन ब्लॉक कहते हैं, और उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 2 विक तो हो, कम से कम 2 विक तो होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, तो ये हमारा रिजेक्शन ब्लॉक था, ये जो जोन ना ये हमारा रिएक्शन ब्लॉक है। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया है इसने, यूज आता ऑर्डर ब्लॉक वगैरह ही होंगे। ठीक है, और कुछ नहीं होते, वही हमारे रिएक्शन ब्लॉक है ऑर्डर ब्लॉक, बिल्कुल हो गए ये रिएक्शन ब्लॉक। देखो मैंने दोनों चीज़ रैंडम उठाई हैं, अब आपको आगे स्टैंड करके दिखा दें। ये यूज़ की गई है, मोमेंटम आई है, इसको देखते हैं क्या इसको यूज़ मार्केट ने किया। इसको मार्केट ने शायद यूज़ तो किया होगा, तो शायद ही है बट यूज़ किया है। आम की लेवल से मार्केट के अंदर का थोड़ा मूविंग हुआ है, एक्सपेंशन आया, ये देखो, तो आपने वो लेवल सही मार्क किया। ठीक है, रिएक्शन ब्लॉक को मैं आने वाली वीडियो में और ठीक से बता दूंगा। गाइस आज के लिए इतना ही, थोड़ी थकावट हो रही है इसलिए मैं आपको अगली वीडियो के अंदर बता दूँ रिएक्शन ब्लॉक। ठीक है, और एक बार इन ब्लॉक्स को टोटली एक साथ मास्टर क्लास के अंदर पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। ऑर्डर ब्लॉक्स, सिंपल ऑर्डर ब्लॉक्स लेके एडवांस ब्लॉक्स तक सब कुछ। ठीक है, चलते हैं। आपका होमवर्क वही यही है कि आपको जो ब्लॉक जहाँ दिखे उसको वहीं पकड़ के मार्क कर दो। बस कोशिश करना कि अप ट्रेंड वाले डाउन ट्रेंड में डाउन ट्रेंड। अगर मैं इस डाउन ट्रेंड के अंदर इन ब्लॉक से बाइंग की कोशिश करूँगा तो मुझसे बड़ा गधा और कोई भी नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि ट्रेंड डाउन का है, तो मैं इसके अंदर बाय क्यों कर रहा हूँ। ट्रेंड के अगेंस्ट कभी मत जाना। मैं गया हूँ, मैं ठुका हूँ, मैं नहीं चाहता मेरी और भी कोई ठुके। ठीक है, मैं बहुत ठुका हूँ भाई ट्रेंड के अगेंस्ट में जाने में, लेकिन बड़े मूवी मैंने बहुत पकड़े हैं, बट ट्रेंड के अगेंस्ट में कभी मत जाना। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अलविदा।